नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना कैसे हुई। सृष्टि के आदि में जब आदि पुरुष परमात्मा ने लोकों के निर्माण की इच्छा की तो इच्छा होते ही उन्होंने पुरुष रूप धारण किया, जिसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और पंचभूतीय 16 कलाएं थी। तदुपरांत उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तो उनके नाभि सरोवर से एक कोमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्हें सृष्टि की रचना का आदेश मिला। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचना करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जो ज्ञान दृष्टि सृष्टि निर्माण के लिए वांछनीय है वो दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन अपने हृदय में इसी चिंता में जब वे निमग्न थे तो उन्हें अपने हृदय आकाश में अपने प्राणों के अंदर 2 अक्षर का शब्द सुनाई पड़ा और ऐसा आदेश मिला कि इसका जाप करो। ब्रह्मा जी ने ऐसे कहने वाले वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। शून्य के अलावा उन्हें कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। तब वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे जप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा सोचकर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को दृढ़ निश्चय के साथ उस शब्द में लगा दिया और 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत एकाग्रचित से अपने प्राण, मन, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को बस में करके निश्चल बुद्धि से ऐसा जप किया कि उनकी साधना से आदि पुरुष परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से ब्रह्मा जी ने भगवान के उस दिव्य लोक को देखा, उस स्वयं प्रकाशित धाम का दर्शन प्राप्त किया जिसे सूर्य, चंद्रमा व अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है तथा जहां जाने के बाद जीव फिर वापस नहीं लौटता है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह, भय आदि नहीं है और ना ही वहाँ रजगुण, तमगुण व सतगुण का ही अस्तित्व है। वहाँ ना काल की चलती है और ना ही माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के अंश तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ तो सब कुछ केवल ब्रह्ममय है। तो वहाँ ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान हंस रूप में एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष प्रकृति, महत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं और 5 ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी है। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान, वैराग्य इन 6 नित्य सिद्धि स्वरूप शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये शक्तियां नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वस्वर प्रभु अपने नित्य आनंद स्वरूप में ही सदा लवलीन रहते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन प्रभु के दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्दक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा एवं नेत्रों में प्रेम आंसू छलक आए। प्रभु के वे चरण कमल जिनकी प्राप्ति केवल परमहंस की स्थिति में आरूढ़ साधक को ही होती है, उनको प्राप्त कर ब्रह्मा जी का हृदय गदगद हो गया और उन्होंने प्रभु के पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की भक्ति एवं साधना से प्रसन्न होकर हंस रूप में प्रकट प्रभु ने उन्हें अपने कर कमलों से स्पर्श किया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने चिरकाल तक निर्मल मन से साधना करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधना करने वाले, भक्ति करने वाले व्यक्ति मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। वैसे जीव के समस्त साधनाओं का भक्ति का परिणाम और उनका विश्राम मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे बिना देखे ही केवल इस शून्य हृदय आकाश में मेरी वाणी सुनकर इतना परम तप किया है। इसी से मेरी इच्छा से
तुम्हें मेरे इस लोक का दर्शन हुआ है। प्रभु के इस प्रकार के प्रेम से भरपूर वरदहस्त को पाकर एवं उनके आनंदमय आशीर्वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का हृदय पुलकित हो उठा और उन्होंने अत्यंत दीन होकर श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि हे भगवान, आप तो घट वासी है, आप तो समस्त प्राणियों के हृदय में गुप्त रूप से निवास करते हैं एवं सर्व अंतर्यामी होने के कारण मेरे मन की इच्छा को जानते ही हैं। हे नाथ, मैं आपको तत्व रूप से जानना चाहता हूँ। आप मायापति है, माया के स्वामी हैं। जिस प्रकार मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें कीड़ा करती है और फिर उस जाले को अपने में ही समेट लेती है, वैसे ही आप अपने संकल्प मात्र से एक से अनेक होकर विभिन्न रूपों में कीड़ा करते हैं और जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि रचना करते समय भी कर्तापन के अभिमान से बंध ना जाऊं। प्रभु, जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगूं और पूर्व सृष्टि के गुण कर्म अनुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर अभिमान ना कर बैठूं। मैं माया में रहकर भी माया में लिप्त ना हो। ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर श्री हंस स्वरूप भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी आत्मज्ञान प्रदान किया और उस तत्व रूप की अनुभूति ब्रह्मा जी को उनके हृदय में कराकर कहा कि हे ब्रह्मा जी, जिस चतुश्लोकी 4 प्रकार के ज्ञान का अनुभव तुम्हें अपने हृदय में हुआ, अगर तुम इसका मनन साधन करते रहोगे, अपने मन को इसमें लगाए रखोगे, तो तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते हुए भी कभी मोह व्याप्त नहीं होगा। माया में रहते हुए भी तुम माया से अलग रहोगे। यह चतुश्लोकी ज्ञान सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, अतः इसको सद्गुरु की कृपा से जानकर जो भी इसका साधन करेगा वो माया से मुक्त हो जाएगा। लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर हंस स्वरूप प्रभु ने उनके देखते ही देखते अपने स्वरूप को छिपा लिया, अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में जगत की रचना प्रारंभ की। सर्वप्रथम उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, मोह, राग, देश और अंधता मिस्त की रचना की, किंतु इस पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे अफसोस करने लगे कि ओहो, रचना के समय मैंने मन को भगवान में क्यों नहीं लगाए रखा, यही कारण है कि पापमय सृष्टि हो गई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए दूसरी सृष्टि रची। इस बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निर्वृत्ति परायण उद्धर्वता मुनि उत्पन्न किए और कहा कि पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही वैराग्य युक्त थे और हर समय भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मेरी आज्ञा नहीं मान रही है, मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तो उन्हें असहाय क्रोध हुआ। बुद्धि से, विचार से उन्होंने क्रोध को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो क्रोध तत्काल ही प्रजापति की भुवों के बीच में से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग का बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे कि हे विधाता, मेरा नाम और रहने का स्थान बताइए। तब तक शांत अवस्था को प्राप्त हुए ब्रह्मा जी ने बालक को चुप कराते हुए मधुर वाणी में कहा कि हे देव श्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए तुम्हें प्रजा रुद्र के नाम से पुकारेगी और तुम्हारे वास स्थान के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिया, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं।
और चूंकि तुम भी प्रजापति हो, अतः बहुत सी प्रजा को उत्पन्न करो। लोक पिता ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान रुद्र बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे और उनके द्वारा उत्पन्न असंख्य रुद्र सारे संसार का भक्षण करने लगे। यो देख ब्रह्मा जी ने परेशान हो भगवान रुद्र से कहा कि हे सूरश्रेष्ठ, तुम्हारे प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को कोप अग्नि में जला रही है, इसलिए तुम सृष्टि रचना ना करो और अब तुम पहले भगवान का ध्यान करो, तब के लिए चले जाओ और जब प्रभु के नाम के स्मरण से तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा तब सृष्टि रचना करना। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा पाकर भगवान रुद्र तपस्या करने वन चले गए। तत्पश्चात भगवान की कृपा शक्ति से परिपूर्ण ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि के लिए संकल्प किया तो उनकी गोद में नारद, अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, हाथ से ऋतु, नाभि से पुल, कान से पुलस्त, मुख से अंगिरा, नेत्र से अत्रि, मन से मारीचि, दाएं स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भौं से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से सरस्वती और छाया से भगवान कदर्म जी, देवहूति के पति एवं भगवान कपिल देव के पिता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यो सारा जगत पितामह ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। जब मारीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी मन ही मन पूर्ण चिंता करने लगे। ओहो, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है कि इसमें देव की कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है और उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभक्त हिस्सों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वो सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए और जो स्त्री थी वो महारानी शत्रुपा कहलाई। जब अपनी भार्या के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ तब उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। हमारे योग्य जो सेवा कार्य है उसके लिए हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए, यूं कहकर आत्मसमर्पण किया है। हे वीर, पुत्रों को पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव ना रखते हुए उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करना चाहिए। तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करो और उस परमपिता परमेश्वर का जानकर उसकी आराधना करो। मनु जी ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी आज्ञा अवश्य पालन करूंगा, परंतु आप इस जगत में मेरे और भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए, क्योंकि सब जीवों को निवास स्थान जो पृथ्वी है वो इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इस पृथ्वी को कैसे निकाला जाए। इसके लिए तो सर्वशक्तिमान प्रभु का ही सहारा लेना होगा। वे इस प्रकार के विचार में मग्न थे कि अकस्मात उनके नासिका छिद्र से अंगूठे के बराबर का आकार का एक बड़ा शिशु निकला और सबके देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में ही हाथ के बराबर हो गया। ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि ये अवश्य ही प्रभु है। इतने में भगवान बड़ा रूप में पर्वत आकार होकर गरजने लगे और अपने गर्जना से चारों दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों उनके पुत्रों का हर्ष से भर दिया। फिर बड़ा भगवान जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसताल से ऊपर आ गए और महापराक्रमी हिरण्यकश्यप से भयंकर युद्ध किया। अंत में उसका वध कर इस प्रकार महाबली हिरण्यकश्यप को मार करके भगवान आदिवरा अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए।
दोस्तों, सृष्टि की रचना का दूसरा भाग चैनल पर पड़ा है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।